पिछली रात चर्च के दरवाजे पर खून से लिखा एक संदेश मिला। अगला कदम तुम्हारी मौत। आर्यन, अन्वी और आदित्य बहुत देर तक दरवाजे को घूरते रहे। बाहर तूफान था, अंदर सन्नाटा। उन्हें एक बात समझ आ गई, हिमांशु हर जगह है और उसकी नजरें उनसे हटती ही नहीं। सुबह हुई पर कोई सोया नहीं था। जब टूटी हुई खिड़की से रोशनी की पहली किरण फूटी तो आदित्य ने दीवार पर टंगे काले शतरंज के मोहरे को देखा, जिसके नीचे एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, सत्य की खोज करो और तुम अपनी जड़ों तक पहुंच जाओगे। आर्यन ने चिट्ठी पढ़ी और गुस्से से बोला, वह हमारी जड़ों की बात क्यों कर रहा है? अन्वी कांपते हुए बोली, शायद हिमांशु का रिश्ता सिर्फ हमारे वर्तमान से नहीं, हमारे अतीत से भी है। आदित्य एक पल के लिए रुका और फिर धीरे से बोला, मैंने यह नाम पहले भी सुना है। बचपन में अनाथालय में एक बुजुर्ग कहा करते थे, दुनिया सच में किसी और की है, उसका नाम हिमांशु है। तब तो यह बस एक कहानी सी लगती थी, लेकिन आर्यन ने आदित्य की आंखों में देखा, मतलब कोई हमें बचपन से देख रहा है, हमें तैयार कर रहा है। अचानक चर्च की घंटी अपने आप बज उठी। दरवाजा चरमराया। धूप में एक परछाई खड़ी थी, धीरे धीरे पास आ रही थी। चेहरा अभी भी धुंधला था, लेकिन आवाज ठंडी और भारी थी। क्या तुम सच जानना चाहते हो? तो पहला राज सुनो। आर्यन, जिस दुर्घटना में तुम्हारे परिवार की मौत हुई वह कोई दुर्घटना नहीं थी। आर्यन का चेहरा पीला पड़ गया। क्या? हिमांशु की हंसी गूंजी, ये भी मेरी ही चाल थी। अन्वी चीखी, आखिर तुम क्या चाहते हो? परछाई ने जवाब दिया, मैं चाहती हूँ कि तुम समझो, मैं सिर्फ एक मास्टरमाइंड नहीं हूँ, मैं तुम्हारी जिंदगी की लेखिका हूँ और इस कहानी का अंत सिर्फ मैं ही लिखूंगी। आर्यन का चेहरा पीला पड़ गया। क्या? हिमांशु की हंसी गूंजी, ये भी मेरी ही चाल थी। अन्वी चीखी, आखिर तुम क्या चाहते हो? परछाई ने जवाब दिया, मैं चाहती हूँ कि तुम समझो, मैं सिर्फ एक मास्टरमाइंड नहीं हूँ, मैं तुम्हारी जिंदगी की लेखिका हूँ और इस कहानी का अंत सिर्फ मैं ही लिखूंगी। अचानक सूरज की रोशनी गायब हो गई। दरवाजे पर खड़ी परछाई हवा में विलीन हो गई। आर्यन घुटनों के बल गिर पड़ा। आदित्य और अन्वी स्तब्ध रह गए। अब साफ था, हिमांशु कोई अजनबी नहीं था, बल्कि उनके अतीत का सबसे गहरा जख्म था। लेकिन उसका असली चेहरा अभी भी अंधेरे में था। अगले भाग के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।